हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास की मैथ स्टार्ट 3 यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं। इसका 3.1 चैलेंज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हम स्टार्ट करने लगे हैं 3.1। 3.1 का पहला सवाल देख लें जी। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर सेट बिल्डर नोटेशन। इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में ज़ाहिर करें। व्हाट इज़ सेट बिल्डर नोटेशन, ये रीड कर लेते हैं पहले। हाँ जी, सेट बिल्डर नोटेशन में यहाँ से इसकी मेन डेफिनेशन बनती है कि दिस इज़ डन बाय यूजिंग सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट। कह रहे कि ये सिंबल को यूज़ करता है, इसके मखसूस सिंबल होते हैं, और लेटर एक ख़ास किस्म के लेटर यूज़ करता है। फॉर एन आर्बिट्रेरी का मतलब होता है आर्जी तौर पे सेट मेंबर एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स। और ये पूरे जो सेट जिस चीज़ का बन रहा हो उसको जो जिस कॉमन एलिमेंट्स जिसके भी हों उसको जो सेट कहलाता है उसको एक नाम देता है। जैसे कि यहाँ पे ये नाम है N फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर। ये जो नाम्स आ रहे हैं ना, इनके सारे कॉमन नेम जो आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इनको ये स्टेट करता है, प्रॉपर्टी को बताता है कि किस एलिमेंट को क्या जाहिर करता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। सिंबल जो है इसके स्पेशल सिंबल होते हैं, वो एक मैंने नोट में नोट किए, मैं वो आपको दिखा देती हूँ, वो यूज़ हों जिसमें, और एक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ हों, तो वो कहलाती है सेट बिल्डर नोटेशन। अब देखते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 इसका राइट एंड सेट बिल्डर नोटेशन। उससे पहले एक नोट यहाँ देख लें। ये जो स्ट्रेट लाइन यूज़ हो, ये हैं स्पेशल सिंबल जो कि सेट बिल्डर में यूज़ होते हैं। ये जो है 4 सिंबल, इन्हें आप याद कर लें। जो स्ट्रेट लाइन है उसे बोलते हैं सच दैट, उल्टे वी को बोलते हैं एंड, वी को बोलते हैं और ई जो ई स्मॉल ई लिखते हैं जैसे आप, उसको अगर आप बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बिलोंग टू। ठीक है, ये जो 4 सिंबल हैं ये यूज़ होंगे सेट बिल्डर नोटेशन में। पहला सवाल देखिए, 1 4 9 16 25 36 484। अब ये इस सवाल को लिखना है आपने सेट बिल्डर नोटेशन में। पहले आप देख लें यहाँ पे, जब सेट बिल्डर नोटेशन स्टार्ट करते हैं आप, तो सबसे पहले ये जो लाइन है यहाँ तक, ये एक कॉमन बेसिक लाइन है जो कि हर सवाल में आएगी, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि सेट किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है। सेट में आ क्या रहा है, 1 है, 4 है, 9 है, यानी कि फर्दर क्या बनते जा रहे हैं, स्क्वायर बनते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1 का मतलब क्या हुआ कि 1 का स्क्वायर कर दें आप। 4 है, 2 का स्क्वायर कर दें, क्या आ जाएगा 4। 9 है, 3 का स्क्वायर कर दें। 16 है, 4 का स्क्वायर कर दें। अब देखिए सब में 2 कॉमन आ रहा है। 1 2 3 4 नीचे यहाँ से जो है आप क्या करते जा रहे हैं, नेचुरल नंबर चेंज करते जा रहे हैं। यही हुआ ना कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर बनते जा रहे हैं। ऐसे ही 5 है, 6 है, इनका स्क्वायर है अप टू सोन। अब हमें नहीं पता ये किसका स्क्वायर है, इसको हम मालूम कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ऐसे देखें यहाँ पे 484 है, इसका आप स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर पे, तो ये क्या आ गया 22। तो यहाँ पे आपके पास जो बन रहे थे ना नंबर, इनका तो आपको पता था कि 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, तो ये जो अप टू सोन था उसके बाद ये 484 किसका स्क्वायर बन गया, 22 का। ठीक है, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, लास्ट पे जाके 22 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए इसकी आप सेट बिल्डर नोटेशन बनाएं। सेट बिल्डर का मतलब है कि आप कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स, यहीं तक वैसे ही लिखेंगे हर सवाल में। यहाँ तक ये 3 जो लफ्ज़ हैं ऐसे ही आएंगे। एक्स का मतलब है ये जो इस सेट में एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स का मतलब है कि हर कॉमे के बाद जो एलिमेंट आ रहा है, नंबर आ रहा है, उसे बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ द सेट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं, तो ये एक्स और ये एक्स ये एलिमेंट को ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद ये किसके बराबर आते हैं, इज़ इक्वल टू एन का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बन गया इसका, जनरल टर्म हमने बना ली, एन का स्क्वायर। और जो एन है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है ना इसके, तो फिर इसी तरीके से एन बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास नेचुरल नंबर से। उसके बाद हमारे पास अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक हमें बताना है कि ये कहाँ तक नंबर है और कहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पे साइन डालेंगे एंड का, यानी कि ये उल्टा वी जो ज़ाहिर करता है उसे बोलते हैं एंड। क्या ज़ाहिर करता है कि जो एन है ये कहाँ से कहाँ तक है, एन यानी कि ये जो एन था 1 2 3 4, ये कहाँ तक चले जाएंगे नंबर, ये 1 से लेके लास्ट नंबर इसका क्या बना था 22। तो ये आप कहेंगे कि लास्ट नंबर इसका क्या बन जाएगा 22। और आप जो सिंबल डालेंगे इसमें लेस और इक्वल, ये लेस और इक्वल कि एन जो है 1 के बराबर भी है और इससे बड़े भी हैं, 22 के बराबर भी हैं और उससे सारे छोटे नंबर आपने लिए हैं। क्या छोटे नंबर लिए हैं, तमाम नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट बन गई। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 इसका, 2 में क्या है, 2 4 8 16 256। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 2 की पावर n बनेगी। 2 की पावर n कैसे बनेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 2 ले लें एक,
उसके बाद यहाँ पे आप लिखें 1, फिर आप लिखें 2, 2 पे लिखें 2, फिर आप लिखें 2, 2 पे पावर लें 3। अब देखिए 2 की पावर 1 क्या आंसर आएगा 2, 2 की पावर 2 क्या आंसर आएगा 4, 2 की पावर क्यूब क्या आंसर आएगा 8। जैसे कि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 को 8 आएगा। इसी तरीके से 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा 16। ऐसे ही आप चलते जाएं अप टू सो ऑन। तो 256 जो है वो किसका जो है बन जाएगी यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 8 आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये जो आपके पास नंबर है ना 2 2 2 ये सब में कॉमन है। ये जो 1 2 3 4 और ये अप टू सो ऑन 8 यहाँ पे जो आ गया है ये आपके पास क्या चेंज हो रहा है। जो चीज़ चेंज हो रही है उसी का चेंज नाम कॉमन लिखें, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे एक दफ़ा लिख दें। जैसे कि ये जो 2 2 सब में सेम आ रहा है तो ये 2 बन गया। यहाँ तक तो काम सेम ही है, एक्स सच दैट एक्स यहाँ तक। उसके बाद देखिए नंबर किसके बराबर आ रहे हैं, किस में से बिलोंग कर रहे हैं। तो पहले ये देखिए सीरीज़ बन रही है तो इसको किसी चीज़ के बराबर लें आप। तो यहाँ पे देखिए 2 2 सेम चल रहा है तो 2 और ऊपर 1 2 3 चेंज हो रहा है तो ऊपर क्या आ जाएगा n। और ये कॉमन लगा के लिखें n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। एंड और ये n कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ देखें n जो है पावर कहाँ से कहाँ तक बन गई 1 2 से लेके कहाँ तक बन जाएगी ये 8 तक बन जाएगी, ठीक है। तो n जो है वो लेस और इक्वल 1 और 8 ये दोनों इसमें नंबर क्या हो जाएंगे शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इसकी साइड बिल्डर रोटेशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 0 ± 1 ± 2 और ±1000। अब ये क्या नंबर हुए जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं प्लस माइनस के साथ हैं, तो ये कौन से नंबर होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो जब आपके पास यहाँ पे इंटीजर्स आ जाता है तो इंटीजर्स को आप इंटीजर्स का मतलब है कि जो प्लस में भी नंबर हों और माइनस में भी हों। इसमें ये शर्त है कि ये सारे होल नंबर के साथ माइनस लगाता है, इसमें कोई बटन नहीं आता, इसमें कोई पॉइंट नहीं आता, ठीक है। तो ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स बनते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू। अब बिलोंग टू का मतलब है सेट पूरा बन रहा है। ये कौन सा सेट बन रहा है, ये इंटीजर्स का बन रहा है। एंड और कहाँ से कहाँ तक है ये। अब देखिए आपके पास यहाँ पे +1000 भी है और -1000 भी है। तो आप यहाँ पे लिख दें इसी एक्स को लेस और इक्वल में, फिर लेस और इक्वल में इस साइड पे क्या आते हैं छोटे नंबर आते हैं और इस साइड पे क्या आते हैं बड़े नंबर आते हैं, ठीक है। सबसे छोटा नंबर इसमें क्या हुआ -1000 और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा +1000। यानी कि -1000 से लेके +1000 तक तमाम इंटीजर्स इसमें शामिल हो गए, जिसमें ये -1000 भी शामिल है, 1000 भी शामिल है, क्योंकि हमने लेस के नीचे लाइंस लगाई हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये नंबर 7 इसके शामिल होंगे। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट। हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 6 12 18 1 20। अब देखिए आपके पास 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18। इसी तरीके से ये 6 के टेबल में 128 डिवाइड हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ, 6 का ये टेबल चल रहा है। क्या मतलब हुआ 6 का ये टेबल, यानी कि मल्टीपल ऑफ 6। आपके पास ये एक स्टेटमेंट इसकी और भी बन सकती है कि मल्टीपल ऑफ 6 फ्रॉम 6 to 120, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक एक मैंने नोटेशन बनाई है उसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे कि एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद इज़ इक्वल टू 6n। 6n का क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ पे 6n में यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गए ना, 6 में आप 1 लें, 6 1 ज़ार 6, फिर आप 6 में 2 लें, 6 2 ज़ार 12, फिर 6 में आप 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 ज़ार 18। इसी तरीके से आप चलते जाएंगे तो आप 6 को किससे फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 120। तो बेसिक ये 6n का मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑफ 6 इज कॉमा, उसके बाद n का मतलब क्या है कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखें ना 1 से स्टार्ट करेंगे तो 6 1 ज़ार 6 आएगा। अगर आप 0 लगा देंगे तो होल नंबर नहीं ले सकते, यहाँ पे कोई 0 है ही नहीं, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 1 और n क्या हुआ फिर नेचुरल नंबर। एंड और ये n कहाँ से कहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ 1 से लेके कितने आएंगे ये 20। ये आपने चेंज किया ना 1 2 3 और अप टू सोन आप कहाँ तक चले गए 20 तक। तो n जो है लेस और इक्वल का सिंबल 1 से लेकर 20, इस साइड पे छोटे नंबर लिखते हैं और इस साइड पे बड़े नंबर लिखते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 100 102 104 400। हर नंबर कितना गुना बढ़ता जा रहा है 100 से, ये 2 गुना बढ़ा, फिर 102 से 104 हुआ, ये 2 गुना बढ़ा। ऐसे ही आप 2 टाइम्स बढ़ाते जाएंगे तो 400 तक आप जो हैं वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसका एक बेसिक फार्मूला बना लें। यहाँ पे क्या बनेगा वो एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 100 + 2n।
इस चीज़ को आप प्रूफ करके देख लें का कैसे बनेगा ये। हाँ जी, आपके पास यहाँ देखिए 100 + 2n है। इस n में आप 0 डालें, कितना आ जाएगा 200 100 और 0 कितने हो जाएंगे 100 ही हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे 0 की जगह 1 पुट करें, 2 1 ज़ा 2, 100 + 2 कितना हो जाएगा 102। ऐसे ही 2 2 ज़ा 4, 100 + 4 करें तो 104। अब टू सो ऑन आप चलते जाएंगे। यहाँ पे 100 वैसी है, यहाँ 2 के बजाय अब आप क्या पुट करेंगे 150, क्योंकि आपने यहाँ बनाना है ना 400, तो फिर यहाँ पे आप n की जगह क्या पुट करेंगे 150। तो 150 जब पुट करेंगे तो 300 आएगा, 300 को 100 में प्लस करेंगे तो कितना आ गया 400। तो लास्ट नंबर क्या आ जाएगा आपके पास 150 और स्टार्ट वाला नंबर क्या आ गया 0। अब देखो 0 1 2 3 इतने नंबर चलते जाएंगे तो 150 आएगा। 0 से स्टार्ट होने वाले और पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप पहले लिख दें यहाँ पे 100 + 2n, ठीक है, x सच दैट x = 100। ये सीरीज़ जब बनती है ना तो सीरीज़ का फॉर्मूला बनता है nth टर्म का, जो कि आपने 7th और 8th में पढ़ा है। जब से सिलेबस चेंज हुआ ना 6th 7th का, उसी तरीके से आपका ये 9th का चेंज हुआ है सिलेबस। तो जो चेंज हुआ है सिलेबस उसमें ही आप सीरीज़ वाइज पढ़ चुके हैं, ठीक है। x सच दैट x = 100 + 2n, जो यहाँ पे n है ये बिलोंग कर रहा है w से, होल नंबर से, एंड और ये n कहाँ से कहाँ तक आएगा 0 से 150, इसमें 0 भी शामिल है 150 भी शामिल है, तो इसलिए आप लेस और लेस के नीचे क्या लगा देंगे लाइंस लगा देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जी, 139 27 और 81 है। अब देखिए इसका आपने बताना है कि ये क्या बनता जा रहा है। 1 से 3, 3 से 9, यानी कि आपने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से। 1 3 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। सीरीज़ बन गई ना एक। तो ये किस चीज़ की सीरीज़ बन रही है, 3 की सीरीज़ बन रही है। चेंज क्या हो रहा है इसमें, n चेंज हो रहा है जो कि पावर में आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखें 3 की पावर 1 क्या आएगा 3, 3 की पावर 2 लें क्या आएगा 3 3 ज़ार 9, फिर 3 की पावर 3 लें 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, इसी तरीके से 3 की पावर 4। तो ये सारी 3 3 सेम, 1 2 3 चेंज। तो ये 1 2 3 क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ देखिए 3 1 ज़ार 3, इधर 1 नहीं बना एक, तो 1 बनाने के लिए आप क्या लेंगे 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, इसका आंसर आएगा 1, इसका आएगा ना आंसर, ये 3 की पावर 0 का 1 आएगा। तो आप स्टार्ट किससे होंगे 0 से, फिर 1 2 3 4। तो ये जो 0 2 1 2 3 4 है, ये क्या कौन से नंबर चेंज हो रहे हैं, ये n क्या आ जाएगा यहाँ पे होल नंबर। 0 से स्टार्ट होने वाले क्या नंबर आ जाएंगे होल नंबर, तो n बिलोंग टू w, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इसका, 1 2 4 5 10 25 है, 50 है, 100 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपने यहाँ पे बताना है कि आपके पास ये जो 1 है, ये 2 हैं, ये सारे ही 2 4 5 ये सारे ही 100 के टेबल पे डिवाइड हो जाती है। जैसे कि आप 100 को 1 पे डिवाइड करें 100 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करें 50 आ जाएगा, ऐसे ही आप 4 पे करें। ये 100 जो है ना इन तमाम नंबर्स का क्या हुआ फिर डिवाइज़र हुआ। तो आप कहेंगे कि x सच दैट x बिलोंग टू x, कह रहे कि जो x यानी कि जो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि x कहलाते हैं इज़ द डिवाइज़र ऑफ 100। ये तमाम नंबर किसके डिवाइज़र हैं 100 के। 100 अपने टेबल में भी आता है, 100 1 ज़ार 100 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम डिवाइज़र क्या हैं 100 के डिवाइज़र हैं ये x जो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 5 10 15 100, यानी कि आपके पास 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15। ये जो 5 का टेबल आ जाता है इसे बोलते हैं मल्टीपल, और मल्टीपल को किससे ज़ाहिर करते हैं n 5n, यानी कि 6 के मल्टीपल है तो 6n, 2 के मल्टीपल है तो 2n, 5 के मल्टीपल है तो 5n, ठीक है। तो यहाँ पे x सच दैट x वैसे इज़ इक्वल टू सीरीज़ कौन सी बनती है 5n की बनती है, और n आपके पास क्या आएगा नेचुरल। नेचुरल ही क्यों आएगा, आप देखिए 5 के अंदर आप 1 डालें, 5 1 ज़ार 5, अगर आप 5 में 0 डाल देंगे तो 0 इस चीज़ में है ही नहीं, तो आप 0 से तो स्टार्ट इसको करेंगे नहीं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको 1 से, तो 1 से स्टार्ट होने वाले कौन से नंबर होंगे इसके नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक है ये n जो है कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगे, 1 से 5 1 है, फिर 5 2 है, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15। ऐसे ही आप जब चलते जाएंगे तो 100 से कैसे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 5 20 ज़ार कितना होगा 100। तो ये n कितना बिलोंग करा फिर 1 से लेके 20, ये 1 से लेके कितने नंबर आ जाएंगे 20, और ये सीरीज़ बन गई फिर 5n मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल देखें आपके पास क्या है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000
अब इंटीजर्स को बिटवीन है, किस किस के बिटवीन है, -100 और 1000 के दरमियान। जब लफ्ज़ दरमियान का आता है तो उसका सिंबल क्या होता है, बिल्ट इन नोटेशन का मतलब ये है कि आप सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। तो बिटवीन का मतलब है कि आप क्या सिंबल डालेंगे, एक्स लिख के दरमियान में फिर लेस और लेस का सिंबल, यानी कि आप डबल लेस लेते हैं और इस साइड पे आप नंबर लिखते हैं छोटे और इस साइड पे लिखते हैं आप बड़े नंबर। ठीक है, ये बिटवीन का सिंबल है, ये एक नोट है, ये भी साथ नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें ये भी याद रखें कि नीचे इसकी लाइनें नहीं आती, बिटवीन में लाइन्स नहीं आती नीचे। तो यहाँ पे आप लिख दें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, कौन सा सेट है ये, इंटीजर्स का है तो कैपिटल जेड, एंड कहाँ से कहाँ तक है, तो ये एक्स लिख के बिटवीन का सिंबल लेस और लेस, यहाँ पे छोटा नंबर आएगा -100 और यहाँ पे बड़ा नंबर क्या आ जाएगा +1000। ये सवाल हल हो गया। आप देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट इन टेबुलर फॉर्म। पहले हम पढ़ लें कि टेबुलर फॉर्म क्या है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए टेबुलर फॉर्म क्या है कि ए सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स। आप एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट्स में, तो उसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। और हर एलिमेंट सेपरेट करते हैं किससे, कोमा से। तो ये है जी टेबुलर की डेफिनेशन। उसके बाद उसका दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म भी है। अब स्टार्ट करते हैं सवाल। हाँ जी, राइट इन टेबुलर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स इज़ लेस और इक्वल 35। कह रहे कि 3 के मल्टीपल यानी कि 3 का टेबल कहाँ तक आना चाहिए। अब देखिए 3 का टेबल आपको पता स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 से होता है। इन्होंने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखा, इन्होंने यहाँ पे एंड पॉइंट लिखा है कि 35 के छोटे नंबर हों। यहाँ पे ये चीज़ क्लोज होती है ना, इसका मतलब है कि एक्स उससे क्या है, छोटा है। और इस लाइन का मतलब क्या है कि एक्स उससे छोटा भी है, बराबर भी है, किससे, यह है 35 नंबर से, यानी कि 35 भी उसमें शामिल होगा और उससे तमाम छोटे नंबर 3 का टेबल आपने लिखना है। तो लिख दें फिर आप 3 का टेबल। एलिमेंट्स को क्लोज करना है कर्ली ब्रैकेट में, हर एलिमेंट के बाद कामा लेना है। तो लिख दें 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। 3 नंबर लिखने के बाद 3 डॉट लगा दें और इज इक्वल टू कामा लगा के आप लिख दें लास्ट पे 35। लास्ट नंबर 35 है ना। फ़र्ज़ करें यहाँ 35 ना होता, यानी कि आपके पास यहाँ नीचे लाइन ना होती, फिर यहाँ पे कौन सा नंबर आता, 33 आ जाता। ठीक है, 33 आता है ना 3 के टेबल में, तो वो फिर आप यहाँ पे लिख देते। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, आर का मतलब क्या है, रियल नंबर। और अब इसको रैशनल ना पढ़ लेना, रैशनल को क्यू से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर है। और एंड 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। जब इस तरह की इक्वेशन आ जाती है ना, तो इसका मतलब आपने वो इक्वेशन सॉल्व करनी है। शर्त ये लगती है कि जो सेट गिवन है उसमें वो नंबर शामिल होना चाहिए। समझ आ गई। अब आर रियल का मतलब है कि तमाम नंबर्स, मैथ में जितने भी नंबर हैं, प्लस माइनस बटे में लिख दें, पॉइंट में लिख दें, वो सारे नंबर रियल होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि रियल नंबर में जवाब आएगा। अब जाहिर है इसका कोई ना कोई जवाब जब आएगा, या तो वो बटे में आएगा या वो +1 आ जाए, -1 आ जाए, तो वो उसका रियल नंबर कहलाएगा। आप इस इक्वेशन को पहले एक रफ पे हल कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। 2x प्लस का 1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -1। 0 था तो साथ मैंने नहीं लिखा, +0 अगर आप कर भी दें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। ठीक है, अब ये 2x + 1, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इस -1 के साथ 2 क्या होगा, डिवाइड, यानी कि -1/2 जो है x का आंसर आया है। तो यही -1/2 है ना, फिर एक रियल नंबर से बिलोंग करता है ना, चाहे वो पॉइंट है चाहे वो नेगेटिव है, रियल नंबर ही है। तो फिर आप लिख दें इसमें रियल नंबर क्या बन गया, वो -1/2। ठीक है, अब देखिए जी इसका क्वेश्चन नंबर 3, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी फॉर प्राइम नंबर एंड x इज़ लेस दैन 12। अब देखिए लेस दैन 12 का है उसने, तो यहाँ पे 12 से कम आप प्राइम नंबर लिखिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो अपने टेबल में आते हैं सिर्फ, और किसी टेबल में नहीं आते। दूसरी इसकी डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर्स के 2 डिवाइज़र होते हैं। एक तो वो नंबर खुद अपने आप का डिवाइज़र है, यानी कि वो अपने टेबल में आता है, और एक वो 1 के टेबल में आता है। कम से कम जिसके 2 डिवाइज़र हों या फिर वो अपने ही टेबल में आता हो, तो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, फिर 2 से शुरू होते हैं। 2 अपने नंबर में आता, अपने टेबल में आता है 3 5 7 11, 12 से कम आगे जी 11 तक प्राइम नंबर, ये उसकी आगे टेबुलर फॉर्म। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर इसका 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ डिवाइज़र ऑफ 128, यानी कि एक्स जो है किसका डिवाइज़र हो, 128 का। इसकी आप निकाल लें, 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें इसकी आप। हाँ जी, यहाँ पे मैंने ये जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली हुई है।
ये देखें 128 सारी मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकाली 1 तक, तो यहाँ 1 से लेके जितने भी इसके नंबर बने तमाम इसके क्या है 128 के क्या है फैक्टर। इतना याद रखें कि जिस भी नंबर के फैक्टर निकालने हों, डिवाइज़र निकालने हों, दोनों एक ही मतलब है, वो 1 से शुरू होते हैं हमेशा, यानी कि 1 के टेबल में हर जो नंबर है ना वो डिवाइड हो जाता है, और एक नंबर वो खुद जो लास्ट पे गिवन होता है ना नंबर, वो लास्ट पे आएगा, स्टार्ट में 1 आएगा। उसके बाद आप देखिए कि ये जो नंबर है ये किस किस टेबल पे डिवाइड हो जाता है, जैसे कि ये 1 2 पे डिवाइड हुआ, 4 पे हुआ, 8 पे हुआ, 16 पे हुआ, 32, 64, फिर लास्ट पे 128। ये तमाम इसके नंबर क्या हैं, डिवाइज़र है किसके, 128 के। तो यहाँ पे आप लिख दें फिर 1 2 8 16 32 64 128 सब तमाम नंबर डिवाइज़र है किसके, 128 के। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसका, एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 की पावर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 8। लेस देन का मतलब है कि 8 से छोटे नंबर नेचुरल नंबर क्या होंगे, 7। 1 से लेके कहाँ तक नंबर आएंगे, 7। कहाँ लेने हैं, इस इक्वेशन में लेने हैं, और जिसकी बनाई जी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये मैंने इधर पे हल किया है। हल करेंगे तो समझ आएगी, डायरेक्ट तो आपको समझ नहीं आएगी फिर, ठीक है। चाहे तो आप इसके साइड पे ऐसे ही नोट कर लें, ये चाहे इसी सोल्यूशन का हिस्सा बना दें, असल मेन आंसर इसका यही है। तो इसको आप बेहतर है के साथ इसको ऐसे कर लेना कि कोई एक नंबर आपका बच जाए, हो जाए, मिल जाए, ठीक है। तो जैसे n 1 2 3 4 5 6 7 लेस दैन 8 थे ना, तो लेस दैन 8 यानी कि 1 से लेकर 7 तक नेचुरल नंबर। अब इक्वेशन ये गिवन है 2 की पावर n, इस n की जगह पे पुट करते जाएं 1 2 3 4, तो यहाँ पे पुट करें n की जगह पे 1, 2 1 2, फिर n की जगह पे 2 2 2 4, 2 4 जब आएगा ना आपके पास 2 2 4, तो 4 2 8, फिर 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, और 64 2 128। 7 तक आ गए नंबर, ये लिख दें फिर नंबर सारे, ये सारे नंबर जो हैं इस नंबर को, इसको इक्वेशन को हल करके आए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका है 6, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x + 4 इज़ इक्वल टू 0। कह रहे कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x + 4। अब देखिए दोबारा एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन का मतलब है कि इक्वल टू जिसमें ज़ाहिर हो उस इक्वेशन को आप हल करते हैं, x उसमें आप फाइंड करते हैं। अब देखिए x + 4 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 4, ये प्लस 0 आप साथ ना लिखे, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। x का आंसर क्या आ गया, माइनस का 4। हमारे पास नंबर क्या गिवन थे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं, माइनस के नहीं होते, तो -4 इज़ नॉट नेचुरल नंबर। जब इसमें नेचुरल नंबर में शामिल ही नहीं है ये नंबर, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट, ठीक है। इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा, खाली सेट। जैसे वो रियल नंबर का आया था ना -1/2, वो रियल नंबर था, ठीक है। माइनस और पॉइंट और होल नंबर तमाम नंबर रियल है। नेचुरल में शर्त है कि 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव काउंटिंग जो लें आप, तो वो नेचुरल। जब इसमें नेगेटिव आ गया तो ये नेचुरल नहीं रहा, तो ये खाली सेट इसका जवाब। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर इसका 7, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। क्या मतलब हुआ इसके कि एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स अपने आप के बराबर है, यानी कि हर एलिमेंट अपने आप के बराबर है। जैसे कि भाई नेचुरल नंबर 1 है तो 1 1 के बराबर हुआ, 2 2 के बराबर हुआ, तो आप लिख दें इसमें सेट फिर 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर काउंटिंग में आप लिख दें, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आप देखिए जी इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जी, इंटीजर से बिलोंग करता है, एंड 3x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब अगेन इक्वेशन आ गई, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, फिर आप देखें क्या वो इंटीजर बनता है कि नहीं बनता। इंटीजर पहले देख लें क्या होते हैं। इंटीजर होते हैं 0 +-1 +-2 अप टू 100, जिसमें 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 हो, प्लस के भी हों और वो माइनस के भी हों, ये इंटीजर्स है। इक्वेशन सॉल्व करें, 3x + 1 इज़ इक्वल टू 0, प्लस का 1 है तो यहाँ जाके आ जाएगा -1, 0 को मैंने यहाँ नहीं जाहिर किया। अब इस 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड का मतलब है कि 1 के बड़े में चला जाएगा। अब देखें -1/3 जो है नॉट इंटीजर, माइनस तो है लेकिन बटा होना कोई इसमें लाजमी नहीं है, कोई इसमें नहीं शामिल के बटे बने नंबर भी आए, तो इसलिए जब बटा आ गया तो उसका मतलब है कि ये इंटीजर नहीं है, तो फिर अगेन इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट 5 आ जाएगा, ठीक है। यहीं तक ये सवाल हो गए ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।